संस्कृत को हटा दें? देखो, अब यहां पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी क्या देते हैं? या तो संस्कृत पढ़ लो, या फ्रेंच पढ़ लो, या स्पेनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में, वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना, इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माई थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए, तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो, एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। तो संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब्जेक्ट्स यूज होना ही नहीं है। चलो मान लेते हैं 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे को फ्यूचर में फ्रेंच काम आने वाली है या संस्कृत काम आने वाली है। ऑप्शनल कर दो ना, गिव देम एन ऑप्शन, और ऑप्शन ढंग के, कुआं और खाई वाला नहीं कि या तो संस्कृत लो या फ्रेंच लो या स्पोर्ट्स ले लो। क्या लोगे? कितने हैं जो, एक बार देख ही लेते हैं वोटिंग करके, कितने हैं जो संस्कृत लेने वाले हैं, कितने हैं जो फ्रेंच लेने वाले हैं, कितने हैं जो स्पोर्ट्स ऑप्ट करेंगे? सारे। अरे वाह! तो क्या ऐसा ऑप्शन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ढंग के रखो ना, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस आने हैं, जो भी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में है उनके इंस्ट्रक्शंस आने हैं, स्कूल्स को फॉलो करना है। इसमें क्या मुश्किल है? और सोचो कितना बर्डन कम हो जाएगा हमारा, फालतू का जहां पर हम रट्टा मार रहे हैं वो कितना कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए। ये बातें तो ज्यादातर लोगों को पता ही है, फिर भी आम भारतीय संस्कृत का इतना अपमान क्यों करता है? देखो, संस्कृत की उपयोगिता क्या है आज के समय में? संस्कृत की उपयोगिता ये तो है नहीं कि तुम्हें संस्कृत आएगी तो उससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। संस्कृत आम बोलचाल की भाषा भी नहीं रही कि तुम आपस में बातचीत करोगे। ये कोशिश की जा रही है, देश में कुछ संस्थाएं हैं जो चाह रहे हैं कि संस्कृत लौट के आम बोलचाल की भाषा बने। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग संस्कृत में इतने प्रवीण हो जाएं कि वो संस्कृत का मौखिक इस्तेमाल करना भी सीख जाएं, लेकिन फिर भी इसकी संभावना तो कम ही है कि आम बोलचाल की और सड़क की भाषा बन पाएगी, आम संवाद की भाषा बन पाएगी संस्कृत। तो फिर संस्कृत का महत्व है क्या आज? संस्कृत का महत्व ये है कि जो संस्कृत को जानेगा वो भारत के दर्शन को, इतिहास को, विज्ञान को, संस्कृति को और तमाम भारतीय भाषाओं को बेहतर जान पाएगा। इनसे है संस्कृत का संबंध, ठीक है ना? संस्कृत की उपयोगिता क्या है समझो गौर से। हम संस्कृत को इसलिए भी बढ़ा चढ़ाकर गौरवान्वित करके प्रस्तुत कर सकते हैं कि साहब देव भाषा है और हमारे सब धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे। वो तो चलो फिर एक बात हो गई, आस्था की बात हो गई। लेकिन व्यवहारिक महत्व क्या है आज संस्कृत का? आज कोई व्यक्ति है जो मान लो बहुत आस्थावान नहीं है, जिसकी धर्म में अध्यात्म में बहुत आस्था नहीं, वो संस्कृत क्यों सीखे? वो तभी सीखेगा जब उसमें इतनी चेतना होगी कि वो जानना चाहे भारतीय दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में और तमाम भारतीय भाषाओं के बारे में, क्योंकि संस्कृत तमाम इंडो यूरोपियन भाषाओं की माँ जैसी है, ठीक है ना? सिर्फ तब तुम संस्कृत को सम्मान दे पाओगे। अब जो लोग संस्कृत का उपहास करते हैं, जरा उनकी हालत देखो अभिनव।
संस्कृत तुम्हें आती होती तो तुम आध्यात्मिक ग्रंथों को बेहतर पढ़ पाते, या अगर अध्यात्म में तुम्हारी आस्था हो तो तुम पाओगे कि जिन आध्यात्मिक ग्रंथों से तुम्हें बहुत फायदा हो रहा है वो सब लिखे हुए हैं संस्कृत में, तो अपने आप ही तुम्हारा संस्कृत के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा ना। भाई तुम जरा चैतन्य आदमी हो मान लो, ईमानदारी से जीते हो, अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव है, जानवर सरीखे ही नहीं हो, मनुष्य हो, ऐसा मनुष्य जो जीवन को समझना चाहता है, जानना चाहता है सही कर्म क्या, गलत कर्म क्या, कैसे जिएं, कैसे निर्णय करें। तो तुमने उपनिषद पढ़े, तुमने भगवत गीता पढ़ी, तुम ऋभु गीता की ओर आकर्षित हुए, और जब तुमने इनको पढ़ा तो तुमने पाया कि वहाँ जो मूल श्लोक है उसकी भाषा संस्कृत है, तो अपने आप तुम्हारे मन में संस्कृत के प्रति सम्मान उठेगा। तुम कहोगे इससे मैंने इतना कुछ सीखा और ये मूलतः संस्कृत में है, तो संस्कृत तो आदरणीय हो गई मेरे लिए, है ना। लेकिन अगर कभी तुम्हारे भीतर जागृति की कोई इच्छा ही नहीं रही, तुम चैतन्य आदमी ही नहीं हो, गीता से और उपनिषद से और अध्यात्म से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तो तुम्हें संस्कृत की उपयोगिता कुछ क्यों पता चलेगी बोलो। संस्कृत में जो कुछ है वो आज तक तुम्हारे काम ही नहीं आया, तो तुम्हारे मन में संस्कृत के प्रति भी अपमान रहेगा, उपहास रहेगा। ऐसे ही हैं ज़्यादातर लोग, ऐसे ही हैं वो लोग जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि वो संस्कृत का मजाक बनाते हैं। कुछ दिन पहले यूट्यूब पर भी उन्होंने कुछ खिलवाड़ कर दिया। उनका क्या लेना देना अध्यात्म से। इसी तरीके से ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह की सांस्कृतिक चेतना से बिल्कुल कटे हुए हैं। इनका संस्कृति से क्या ताल्लुक, इनको तो एक ही संस्कृति पता है, वो जो आज की सड़क की प्रचलित संस्कृति है। ये कहाँ जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी जड़ें क्या हैं, पहले क्या होता था और आज हम जैसे हैं वैसे कैसे बन गए। ये सवाल तो वो पूछता है ना जिसमें ईमानदार रुचि होती है अपने प्रति और अपनी जागृति, अपनी बेहतरी के प्रति। वो पूछता है कि आज मैं जैसा हूं मैं ऐसा क्यों। इतिहास इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि आज तुम जो कुछ हो उसको जानना जरा आसान हो जाएगा अगर तुम जान पाओ कि अतीत के किन किन प्रभावों से तुम्हारा निर्माण हुआ है। अन्यथा स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ाया ही क्यों जाए। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आत्मज्ञान आसान हो सके। तुम अपने आप को देखते हो, तुम अपनी किसी आदत को देखते हो, तुम अपने किसी डर को देखते हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस बात से इतना डरता क्यों, या मैं इस तरफ को इतना झुकता क्यों, या फलानी चीज़ के प्रति मुझ में इतना लालच क्यों है। ये तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर तुम्हें बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा तुम्हारा इतिहास रहा है तो वो बात तुमको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगी कि आज तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है। तो इतिहास तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ताकि तुम रट सको कि पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुए थे। इतिहास तुम्हें वास्तव में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि तुम आज की अपनी हालत को बेहतर समझ सको और इतिहास में जो कुछ हुआ है उससे सबक लेकर के बेहतर भविष्य बना सको। समझ में आ रही बात। जिसको बेहतर भविष्य बनाने में कोई रुचि ही नहीं, जो ये जानना ही नहीं चाहता कि आज उसकी हालत कैसी है, जो एकदम बेहोश जीवन जी रहा है और दूसरों में भी बेहोशी ही फैला रहा है, ऐसा आदमी क्यों इतिहास में रुचि रखेगा। ऐसा आदमी क्यों संस्कृति या संस्कृत को जरा भी आदर देगा। और सबसे खतरनाक बात तब होती है जब ऐसा व्यक्ति किसी मंच पर चढ़ जाता है और खास तौर पर जवान लोगों को संबोधित करने और प्रभावित करने का उसको मौका मिल जाता है। तब वो अपने भीतर का सारा अंधेरा, सारा अज्ञान और सारी मूर्खता दूसरों पर में भी फैला देता है। और अगर दूसरे कम उम्र के कच्चे मिट्टी जैसे जवान लोग हों
तो मामला बहुत संगीन हो जाता है। 16, 18, 20 साल के लड़के लड़कियां, इनका जो मानस होता है वो गीली मिट्टी जैसा होता है, उस पर प्रभाव के साथ कुछ भी आकर के अंकित हो सकता है। तो कुछ ऐसे लोग जो चेतना के तल पर बहुत औसत हैं या साधारण औसत से भी नीचे हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, लाखों करोड़ों युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से तुम पा रहे हो कि जो जन चेतना है उसका स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है।